तो नेक्स्ट अब हम करेंगे एक्सीशन रिपेयर। एक्सीशन रिपेयर में हमारे पास 3 टाइप के हैं, बेस एक्सीशन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर एंड मिसमैच रिपेयर। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे बेस एक्सीशन रिपेयर। एज इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, एक जो बेस था उसको हम रिमूव करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो अब इसको पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। सब बेस एक्सीशन में क्या होगा, सपोज हमारे पास ये एक स्टैंड है, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से बेसिस ऐड है। ए टी के साथ बाइंड करेगा एंड ये जी है और ये सी के साथ। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ हमारे पास मिथाइल है, ये वाला मिथाइल सॉरी थायमीन है, जो हमारे पास जो थायमीन है इसकी क्या होगी, डी मिथाइलेशन। जी मेरे पास थायमीन है, इसकी डी मिथाइलेशन हुई। डी मिथाइलेशन होने की वजह से क्या होगा, अब ये थायमीन बन जाएगा यूरासिल। ठीक है, अब थायमीन यूरासिल बन गया, तो अब क्या होगा यहाँ पे, थायमीन यूरासिल बन गया तो अब ए के साथ कौन पेयर कर रहा है, यू। ठीक है, ए के साथ यू कर रहा है, बट ये तो रॉन्ग हो गई ना चीज़, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड में कभी भी ए के साथ यू बाइंड नहीं करता है। आरएनए में एक ए के साथ यू बाइंड करता है, बट डीएनए में ए के साथ यू बाइंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास आएगा डीएनए यूरासिल ग्लाइकोसाइलेज। अगर मतलब स्पेसिफिक मैंने जिस बेस के ऊपर हम लगाएंगे इसको उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया, अदरवाइज़ यहाँ पे मेन जो होता है वो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज होगा। अब ये वाला जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है यहाँ पे एक्ट करेगा। अब ये ग्लाइकोसाइलेज इसके नेम से ही हो रहा है आपको क्लियर कि क्या करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की ब्रेक डाउन करेगा। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स किसके बीच में होते हैं, जो हमारे पास होती है शुगर। ठीक है, शुगर होती है और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, इनके बीच में बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक वाला। ठीक है, ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसको ये ब्रेक करेगा। और ये कौन सा होता है स्पेसिफिकली, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको ये ब्रेक करेगा। जैसे अब इसने बॉन्ड को ब्रेक किया, तो अब देखो उसने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया है किसके बीच में, शुगर और, अब यहाँ पे इसके साथ फॉस्फेट ऐड होता है। तो बॉन्ड किसका ब्रेक किया, नाइट्रोजनस बेसिस का, मतलब रिमूव क्या होगा, ये नाइट्रोजनस बेस रिमूव होगा। यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट जो इसकी बैकबोन होती है डीएनए की, वो तो एज इट इज़ रही। तो मतलब वहाँ पे क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो है ये, अब यूरेसिल जो है यहाँ पे रिमूव हो गया है और यहाँ पे एक साइट ऐसे क्रिएट हो गई है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एपी साइट। ये एपी साइट आ गई। एपी साइट मतलब अगर यहाँ पे अगर प्यूरिन था तो इसको मैं बोल दूँगी ए प्यूरिनिक, और अगर यहाँ पे पायरिमिडीन था तो यहाँ बोल दूँगी ए पायरिमिडीनिक। अब ये आ गया चीज़। अब इसलिए मैंने यहाँ पे किया यहाँ पे मैंने बेस की एक्सट्रैक्शन की, मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ बेस निकाला है, पूरा का पूरा मैंने न्यूक्लियोटाइड नहीं निकाला है। यहाँ पे सिर्फ मैंने बेस, वी नो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनता है, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, बट मैंने यहाँ क्या रिमूव किया, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ नाइट्रोजनस बेस एक्सट्रैक्शन रिपेयर। ठीक है, अब अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमने, अब ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इसको भी इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड डालना पड़ेगा। अब न्यूक्लियोटाइड मैं डालूंगी तो न्यूक्लियोटाइड तो पूरा लेके आएगा ना अपना वो शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ये वाला जो पार्ट है इसको, जो यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है किसके बीच में होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो मेरे पास फॉस्फेट्स एंड शुगर्स हैं, तो उसको ब्रेक करेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक कौन करेगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे एपी एंडोन्यूक्लियस। एपी एंडोन्यूक्लियस आएगा, इसको तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रेक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं, तो न्यूक्लियोटाइड ऐड कौन करेगा यहाँ पे आके, ए दिस इज स्पेस जी एंड सी। अब इसके अंदर कौन ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड, अगर
मैं ये बात कर रही हूँ प्रोकैरियोट्स की। तो वहाँ पे ऐड कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 2 ये ऐड करेगा। अगर मैं बात कर रही हूँ यूकैरियोट्स की, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो ऐड कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ठीक है, ये डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसेसेस में सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये गैप फिलिंग कर दी इसने, डीएनए पॉलीमरेज 2 ने एंड डीएनए पॉलीमरेज बी ने। अब जैसे इसने गैप फिलिंग की, अब यहाँ पे क्या होगा? एक निक सा क्रिएट था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे निक क्रिएट था ना हमारे पास, AGNC। यहाँ पे हमारे पास क्या है? कैसे? इस तरीके से यहाँ पे ए के साथ टी लगाया है, बट यहाँ पे मेरे पास ये जो टी है ये किसने लगाया? हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज ने। अब ये जो है एक छोटा सा यहाँ पे स्पेस बचा है, अब इसको सील कौन करेगा? इसको बोलते हैं हम निक। इसको सील कौन करेगा? इस पर सील करने आएगा डीएनए लाइगेज। ठीक है, कौन आएगा? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज आएगा और इसको पूरा सील कर देगा। तो ये हमारा बेस पूरा करेक्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं बेस एक्सेशन रिपेयर। सो अब इसको हम एज अ थ्योरी देख लेते हैं एक बार। So, the lesions produced by mutagenic agents are recognized by a group of enzyme called DNA glycosylase। ठीक है, जो भी डैमेज था उसको किसने रिकॉग्नाइज किया? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने। द एंजाइम डिटेक्टेड एंड removes a specific kind of damage base by cleaving n glycosyl bond and plays key role in base excision। ये मैंने आपको अभी बताया कि जो उसमें एन ग्लाइकोसाइल का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डीअमाइनेशन कन्वर्ट अ साइटोसिन बेस इनटू यूरेसिल। अ बेस टिपिकली फाउंड ओनली इन आरएनए। मैंने अभी आपको बताया कि जो ए के साथ टी बाइंड होता है, ए के साथ टी बाइंड ना होके यहाँ पे, ठीक है, ए टी के साथ बाइंड ना होके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, और यूरेसिल हमें पता है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। अब ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन यूरेसिल पेयर विद एडेनाइन। ठीक है, बिकॉज ऑफ अनकरेक्टेड साइटोसिन टू यूरेसिल चेन दिस प्रोसेस इंड्यूसेस म्यूटेशन। To prevent such mutation, a glycosylase from base excision repair pathway detects and removes deamination cytosine। अब इस डायग्राम में आप, मैंने जो आपको अभी बताया सेम इस तरीके से ही है ये। वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था AOT का, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे G और U का लिया है। अब G हमें पता है कि C के साथ बाइंड करता है, बट वहाँ C की जगह U आ गया है। ठीक है, ये सेम देखो ये केसेस, जी सी के साथ बाइंड करता है, वी नो जी क्या है? सी के साथ बाइंड करता है, बॉन्ड बनाता है। बट यहाँ क्या हो रहा है? जी की जगह क्या आ रहा है हमारे पास? जी के साथ बाइंड कौन कर रहा है? यूरेसिल। तो ये आ गया हमारे पास, गलत आ गया ना ये चीज़, डीअमाइनेटेड आ गया यहाँ पे। तो इसको फिर क्या हुआ? यहाँ पे डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आया, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आया, इसने ये किया यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस था उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? एपी साइट क्रिएट हो गई। जैसे एपी साइट क्रिएट हुई, वहाँ पे एंडोन्यूक्लियस आया, एंडोन्यूक्लियस ने ये किया वहाँ पे जो उसके जो बॉन्ड, उसका अब वेकेंट तो क्रिएट हो गई, अब हमें क्या करना है? नया उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड डालना है। तो इसके लिए किया एंडोन्यूक्लियस ने, वहाँ का जो ये जो है, जैसे ये देखो, इसका क्या किया इसने? यहाँ पे क्लीव कर दिया, यहाँ पे अब क्लीवेज हो गई ताकि न्यूक्लियोटाइड अंदर आ पाए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीव करा इसने यहाँ पे। फिर देन जो है हमारे पास वही यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, वो यहाँ पे उसने क्या कर दिया? यहाँ पे ब्रेकेज हो गई उस बॉन्ड की। जैसे ब्रेकेज हुई फिर पॉलीमरेज आया। पॉलीमरेज मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं तो वहाँ डीएनए पॉलीमरेज 2 आएगा, और अगर हमारे पास यूकैरियोट्स हैं तो डीएनए पॉलीमरेज बीटा आएगा, जो इस गैप को फिल करेगा। गैप को फिल कर दिया और वहाँ पे एक निक क्रिएट होगा। अब निक जो क्रिएट हुआ उसको सील कौन करने आएगा? फिर डीएनए लाइगेज, एंड देन हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा बेस एक्सेशन रिपेयर। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये थोड़ी सी थ्योरी है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सो एक बार रीड कर लेते हैं इसको। DNA glycosylase cleave the glycosidic bond linking deoxyribose to alter nucleotides, resulting in the generation of deoxyribose residue without any attached base, which is called apuric और apyrimidinic sites। मैंने आपको बताया था ना, जब वहाँ पे बेस का रिमूवल हो जाएगा तो वहाँ पे जो साइट क्रिएट होगी उसको हम बोलेंगे एप्यूरिनिक और एपायरिमिडिनिक साइट्स। अगर वहाँ पे प्यूरिन है तो प्यूरिन रिमूव हुआ है तो वहाँ पे एप्यूरिनिक बोल देंगे। अगर वहाँ से पायरिमिडिन रिमूव हुआ है तो एपायरिमिडिनिक बोल देंगे। ठीक है, एपी साइट और ए बेसिक साइट बोलते हैं उनको। दिस सिचुएशन कैन ऑल्सो बी occasionally फाउंड आफ्टर द spontaneous hydrolysis of glycosidic bonds. An enzyme AP endonuclease then cleave off one side of the deoxyribose residue, which along with same adjacent residue are removed by some exonuclease possibly associated with DNA polymerase. The gap generated by exonuclease action finally filled by DNA polymerase and the nick is sealed by DNA ligase. So ये हमारा थ्योरी पार्ट हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया हमारे पास। कौन सा? बेस एक्सीशन रिपेयर।